भारत से हजारों किलोमीटर दूर हो रही ये बमबारी, ये फायरिंग क्या वाकई बहुत दूर है? दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईसिस क्या वाकई भारत तक नहीं पहुंच सकता? ये बेरहम लड़ाके क्या सिर्फ सीरिया, इराक, तुर्की, फ्रांस, रूस और अमेरिका के नौजवानों को प्रभावित कर रहे हैं? नहीं, दूर रेगिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे बहुत दिन तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आईएसआईएस के तार भारत में बैठे कुछ अनजान चेहरों से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक चेहरे को बेनकाब किया है राजस्थान एटीएस ने। यह है मोहम्मद सिराजुद्दीन। धुंधली सी इस तस्वीर में वो पुलिस कस्टडी में सिर नीचे झुकाए बैठा हुआ है। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखें नीची। ये एक साथ दो जिंदगी जी रहा था। दुनिया के लिए इसका परिचय था इंडियन ऑयल का मार्केटिंग मैनेजर। अच्छी तनख्वाह, अच्छा घर, पत्नी और बच्चे। लेकिन इसका दूसरा परिचय बेहद ही खौफनाक है। सिराजुद्दीन को भारत में आईएसआईएस का कमांडर माना जा रहा है। यह शख्स इंडियन ऑयल के मैनेजर पद पर रहते हुए आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था। भारत में इसके मिशन को आगे बढ़ा रहा था। आईएसआईएस से जुड़ी सबसे सनसनीखेज गिरफ्तारी पर देखिए भारत में आईएसआईएस का मैनेजर। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात भारत में आईएसआईएस के इसी मैनेजर की। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट भारत में अपना जाल फैलाता जा रहा है। इसका एक सबूत तब मिला जब जयपुर में इंडियन ऑयल का मार्केटिंग मैनेजर आईएसआईएस का एजेंट निकला है। राजस्थान एटीएस ने सिराजुद्दीन नाम के इस मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। सिराजुद्दीन न सिर्फ आईएसआईएस के प्रचार कर रहा था, बल्कि वो आईएसआईएस के आकाओं के सीधे संपर्क में भी था। कैसे, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। तेजी से भागती दौड़ती जिंदगी। कौन क्या है, क्या कर रहा है, कितनी जिंदगियां एक साथ जी रहा है, इससे हर कोई अनजान है। इसी भीड़ में एक चेहरे को राजस्थान एटीएस ने जयपुर से गिरफ्तार किया है। यह है मोहम्मद सिराजुद्दीन। पहली नजर में देखने पर कोई ये नहीं कह सकता कि सिराजुद्दीन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसके पड़ोसियों से ज्यादा उसकी पहचान विदेश में है। गुरुवार शाम को गिरफ्तारी से पहले वो एक अफसर था, अब एक आतंकी है सिराजुद्दीन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। कर्नाटक के गुलबर्ग में रहने वाला सिराजुद्दीन 1.5 साल से जयपुर में था। वो जयपुर के जवाहर नगर इलाके के इसी जवाहर एनक्लेव में फ्लैट नंबर B605 में रहता था। सिराजुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद अब उसके फ्लैट पर ताला लटका हुआ है। जांच एजेंसियों की माने तो सिराजुद्दीन आतंकी संगठन आईएसआईएस का एजेंट है। वो आईएसआईएस के आकाओं से सीधे जुड़ा हुआ है। सिराजुद्दीन भारत में नौजवानों को आईएसआईएस से जोड़ने के मिशन में लगा हुआ था। देखिए, अभी तक की पूछताछ में जो बात सामने आई है उसके हिसाब से सिराजुद्दीन पिछले कई वर्षों से इस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो अधिक सक्रिय हुआ है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से वो पिछले साल अप्रैल में शिफ्ट होकर जयपुर के इस फ्लैट में रहने आया था। दरअसल इस सोसाइटी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 2 फ्लैट हैं जिन्हें वो अपने अफसरों के लिए अलॉट करती है। इस सोसाइटी में किसी को अंदाजा नहीं था कि वो एक आईएसआईएस एजेंट के साथ रह रहे हैं। सोसाइटी वालों का कहना है कि सिराजुद्दीन किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। जयपुर शिफ्ट होने के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए उसके साथ रही थी, लेकिन पत्नी के गर्भवती होने के बाद सिराजुद्दीन ने उसे बेंगलुरु भिजवा दिया था। पिछले 1 साल से वो इस फ्लैट में अकेला ही रह रहा था। वो सामाजिक उसमें कभी भी भाग नहीं लिया उन्होंने।
वो अपने कमरे में ही बंद रहते थे, सुबह जल्दी निकल जाना, रात को लेट से आना, किसी से ज्यादा इंटरेक्शन उनका था नहीं। सोसाइटी की एक्टिविटीज में भाग नहीं ना कभी नहीं। सोसाइटी में लगे लेटर बॉक्स पर गौर करें तो सबसे ज्यादा चिट्ठियां सिराजुद्दीन के नाम पर ही आई हुई लगती हैं। सोसाइटी के गार्ड का कहना है कि सिराजुद्दीन ने लंबे समय से अपने लेटर बॉक्स को चेक नहीं किया था। अब राजस्थान एटीएस इस लेटर बॉक्स में पड़े एक एक दस्तावेज की जांच करेगी। भरतलाल जी, आप बताएं कि आप तो देखते ही होंगे सिराजुद्दीन जब आते जाते थे, कौन लोग आते थे उनसे मिलने के लिए? सर ऐसे कोई भी लोग नहीं आते, कभी भी मतलब कि देखा ही नहीं उनके साथ कोई किसी को आते जाते, और अकेले रहते हैं। पहले फैमिली थी तो फैमिली को बीच में कुछ बच्चा वच्चा कुछ हुआ उनके, तो उस चक्कर में गाँव छोड़ आए, अब वो अकेले रहती है। सिराजुद्दीन कर्नाटक के गुलबर्गा जिले का रहने वाला है। राजस्थान एटीएस की टीम अब उसकी पत्नी और दूसरे परिवार वालों से और जानकारी इकट्ठा कर रही है। अब एटीएस उससे पूछताछ कर ये जानने की कोशिश करेगी कि उसका नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल है और कितने लड़कों को उसने आईएसआईएस में भर्ती कराया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN सोल। आईएसआईएस एजेंट सिराजुद्दीन के निशाने पर थे देश के युवा। सोशल मीडिया उसका सबसे बड़ा हथियार बना हुआ था। वो आईएसआईएस के लिए देश में युवाओं की भर्ती और खासकर लड़कियों की भर्ती के काम में जुटा हुआ था। लेकिन ऐसी ही एक लड़की से संपर्क के दौरान वो जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया और धरा गया। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, आपकी और हमारी जिंदगी में शामिल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म। लेकिन इसी सोशल मीडिया को इंडियन ऑयल कंपनी में मैनेजर मोहम्मद सिराजुद्दीन ने आतंक के प्रचार का हथियार बना लिया। सिराजुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद जब राजस्थान एटीएस ने उसके लैपटॉप और मोबाइल की जांच की तो वो दंग रह गई। लैपटॉप और मोबाइल में सिराजुद्दीन की जिंदगी से जुड़े 3 अहम राज खुलकर सामने आ गए। सिराजुद्दीन के व्हाट्सएप ग्रुप में भारत के अलावा कई देशों के युवा जुड़े थे। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए वो नौजवानों के बीच आईएसआईएस की जिहादी विचारधारा का प्रचार करता था। सिराजुद्दीन आईएसआईएस से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो भी भेजता था। सिराजुद्दीन नौजवानों को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए तैयार करता था। उसके निशाने पर खास तौर से लड़कियां थीं। सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों से दोस्ती करके सिराजुद्दीन उन्हें आईएसआईएस से जुड़ने के लिए प्रेरित करता था। हालांकि उसकी गिरफ्तारी की वजह भी एक लड़की ही बनी। सूत्रों के मुताबिक सिराजुद्दीन हैदराबाद की एक लड़की से संपर्क में था। इस लड़की पर पहले से ही एजेंसियों की नजर थी। सिराजुद्दीन महाराष्ट्र के कुछ लड़कों को सीरिया भेजने के फिराक में था। ऑनलाइन जो भी चैटिंग है उसकी जांच चल रही है, उसका अध्ययन हो रहा है। अभी तक इतना तो हम कह सकते हैं कि इसने ऑनलाइन लोगों को इंस्टिगेट करना, लोगों को आईएसआईएस के बारे में आइडिया का प्रमोट करना, ये बात तो की है। मोहम्मद सिराजुद्दीन आईएसआईएस के अकाउंट से सीधे जुड़ा हुआ था और इसके लिए अक्सर वो टेलीग्राम का इस्तेमाल करता था। उसके पास से राजस्थान एटीएस को इस्लामिक स्टेट की मासिक पत्रिका दाबिक के भी कई अंक मिले हैं। हैरानी यह है कि सिराजुद्दीन की इन कारगुजारियों के बारे में ना तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के किसी अफसर को जानकारी थी और ना ही उसके किसी खासम खास को। उन्हें सिराजुद्दीन की दोहरी जिंदगी के बारे में पता चला उसकी गिरफ्तारी के बाद। शुक्रवार को राजस्थान एटीएस ने उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी के दौरान सिराजुद्दीन जज के सामने खूब गिड़गिड़ाया। सिराजुद्दीन ने कहा कि मैं बड़ा गुनहगार नहीं हूँ, मैं गलती से फंस गया हूँ। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मैं पढ़ने में बहुत तेज था, मैं काफी पढ़ा लिखा हूँ, बड़े पद पर हूँ। मुझसे गलती हो गई है, मुझे कड़ी सजा न दी जाए। गलती होने का सिराजुद्दीन सिर्फ बहाना कर रहा है या फिर उसे इसकी भी ट्रेनिंग दी गई है, ये अब उससे सवाल जवाब के बाद पता चलेगा। कोर्ट ने राजस्थान एटीएस की मांग पर सिराजुद्दीन को 21 दिसंबर तक के लिए रिमांड पर भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस के एजेंट सिराजुद्दीन का नेटवर्क अजमेर में भी फैला हुआ है। वो कई बार अजमेर जा चुका है और उसके व्हाट्सएप ग्रुप में कई लड़के अजमेर के ही हैं। यहाँ भी ये ध्यान देने वाली बात है कि अजमेर की सेंट्रल जेल में गुलबर्ग के 5 आतंकी बंद हैं। सवाल ये कि क्या इन आतंकियों से भी उसका रिश्ता है
अब राजस्थान एटीएस सिराजुद्दीन के भारत और दूसरे देशों में फैले उसके नेटवर्क के बारे में पड़ताल करेगी। ये भी पड़ताल करेगी कि सिराजुद्दीन ने भारत से किसी को आईएसआईएस में भर्ती कराया है या नहीं। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। किसी को अंदाजा नहीं था कि भारत में इंडियन ऑयल का मैनेजर भी आईएसआईएस का एजेंट हो सकता है, लेकिन जयपुर में उसकी गिरफ्तारी ने इस सच से पर्दा उठा दिया है। सिराजुद्दीन देश के नौजवानों को भड़काकर देश के साथ गद्दारी कर रहा था। अब जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि अपने खुफिया मिशन के तहत उसने कितने लड़कों को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए भेजा था। पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका आईएसआईएस भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले दिनों आई खुफिया विभाग की रिपोर्ट से जो सनसनीखेज खुलासा हुआ, उसने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ये रिपोर्ट साफ बता रही है कि जिहाद का ये जिन भारत में कदम रख चुका है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में 24 से ज्यादा भारतीय आईएसआईएस से जुड़े। आईएसआईएस में शामिल होने गए 6 भारतीय अब तक मारे जा चुके हैं। आईएसआईएस के लिए काम करने वाले भारतीय युवक इराक और सीरिया में मारे गए। हालांकि वो किस इलाके में निशाना बने, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। हमने आपको उन लड़ाकों के नाम भी दिखाए जो इस आतंकी संगठन के लिए लड़ते हुए मारे गए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का फैज मसूद, बेंगलुरु का ही मोहम्मद सुभान, कर्नाटक के भटकल का रहने वाला अब्दुल कादिर सुल्तान, तेलंगाना के आदिलाबाद में रहने वाला आतिफ वसीम मोहम्मद, महाराष्ट्र के कल्याण का रहने वाला सईम फारूक, यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला मोहम्मद साजिद। साफ है, आईएसआईएस के लिए मारे गए 6 में से 3 लड़ाके कर्नाटक के थे, जिनमें से 2 बेंगलुरु के थे। आपको फिर बता दें कि जयपुर से गिरफ्तार हुआ इंडियन ऑयल का मैनेजर मोहम्मद सिराजुद्दीन भी कर्नाटक का ही है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि आईएसआईएस के लिए लड़ते हुए मारे गए लड़ाकों में से आधे कर्नाटक के थे? क्या इनकी भर्ती के पीछे मोहम्मद सिराजुद्दीन का हाथ था? क्या इन्हें भारत से भिजवाने के पीछे भी मोहम्मद सिराजुद्दीन था? जांच एजेंसियों के लिए इन सवालों का जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। देश के आईटी प्रोफेशनल्स इस शहर में रहते हैं। आईएसआईएस को दुनिया भर में अपने प्रचार के लिए, सोशल मीडिया के लिए आधुनिक तकनीक जानने वाले लड़कों की तलाश रहती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या बेंगलुरु के नौजवान आईएसआईएस के रडार पर हैं? आपको याद दिला दें कि पिछले साल बेंगलुरु में ही मेहंदी मसरूर नाम का लड़का भी गिरफ्तार हुआ था। मेहंदी मसरूर आईएसआईएस का ट्विटर हैंडल करता था। वो भारतीय युवकों को आईएसआईएस से जुड़ने में मदद करता था। मेहंदी मसरूर की गिरफ्तारी से आईएसआईएस को बड़ा झटका लगा था। सवाल ये भी है कि क्या मेहंदी मसरूर की गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद सिराजुद्दीन को सोशल मीडिया पर प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? जाहिर है, जांच एजेंसियों को बहुत से सवालों का जवाब खोजना है, और वो भी बहुत जल्दी। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। खबरों में खास में मेरे साथ इतना ही। IBN 7 पर खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के बाद भी।